पूनम राय। इससे पहले मैंने हिंदी अध्ययन के अंतर्गत एनसीईआरटी के बुक्स 9 to 12 के हिंदी के वीडियो बना के डाले। आज मैं शुरू कर रही हूँ व्याकरण का पोर्शन, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जाता है और आम बोलचाल की भाषा होते हुए भी इसमें बहुत से विद्यार्थियों को कठिनाई अनुभव होती है। तो ये शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्याकरण के प्रत्येक भाग पर चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि भाषा क्या है और बोली क्या है और दोनों में अंतर क्या है। भाषा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाष शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ है बोलना। इस प्रकार भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर भाषा की संपूर्ण परिभाषा दी जाए तो होगा कि भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचारों को समझते हैं, चाहे वो बोलकर प्रकट करें, लिखकर प्रकट करें या संकेतों के माध्यम से प्रकट करें। इस प्रकार भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। पहला सांकेतिक, दूसरा कथित या जिसको मौखिक भाषा भी कहते हैं, और तीसरा है लिखित। प्रारंभ में मनुष्य सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिक करता था। आधुनिक समय में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है महत्वपूर्ण जगहों पर, किंतु कथित भाषा और मौखिक भाषा व्याकरण में इन्हीं 2 को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कथित या मौखिक भाषा जब हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग सदा परिवर्तनशील रहता है। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं जो लिखित भाषाओं या मौखिक भाषाओं के रूप में बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। लिखित भाषा को लिख कर बताया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा क्या है? लिखित भाषा का रूप है। यदि हम पेपर पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा होगी। जब हम पेपर स्वयं पढ़ेंगे तो वो भाषा का लिखित रूप होगा, लेकिन जब वही पेपर में लिखी हुई बातों को हम पढ़ के किसी को सुनाते हैं तो तब ये भाषा का मौखिक रूप होगा। अब बोली क्या है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। भाषा ये भी है, लेकिन क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे कुमाऊनी, खासी, पहाड़ी आदि अनेक ऐसी बोलियां होती हैं जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। और इसका मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। व्यापक का मतलब भाषा में बहुत ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं और बोली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली के अंतर्गत लोक साहित्य की रचना होती है। साहित्य और लोक साहित्य में अंतर क्या है? साहित्य के अंतर्गत एक विस्तृत, उस देश के सभी परिप्रेक्ष्य को शामिल करके उसकी रचना की जाती है, जबकि लोक साहित्य में एक क्षेत्र विशेष की भाषा, संस्कृति आदि का वर्णन होता है। व्यापक रूप से जो भाषा होती है, यानी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, जबकि बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता। तो आज हमने भाषा और बोली के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।